हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता से जुड़े देश के बारे में। एक ऐसे देश के बारे में जिसने अगर शादी नहीं की तो वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता। एक ऐसा देश जहां पर मर्द शॉर्ट्स नहीं पहन सकते और एक ऐसा देश जहां पर शादी से पहले दूल्हे को 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं एक ऐसे सुनहरे देश के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईरान के बारे में। वो देश जहाँ पर लड़कियों को हिजाब पहनना जरूरी होता है। ये वो देश है जहाँ पर बाहरी मुल्कों से आए 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि ईरान का ऑफिशियल नेम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ईरान देश की पॉपुलेशन लगभग 82 करोड़ है और यहाँ पर औसतन आयु के लोग 34 वर्ष के होते हैं। ईरान में इराकी लैंग्वेज के अलावा टर्किश, कुर्दिश और अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है। इसके अलावा और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो ईरान में बोली जाती हैं। यहाँ के लोग अपने आप को आर्यन का वंशज मानते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि एक समय में यहाँ पर आर्यन का वंशज हुआ करता था। ईरान देश का बॉर्डर 10 अलग अलग मुल्कों से जुड़ा हुआ है, जिसमें आता है इराक, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भी कई सारे देश। ईरान में 99% लोग मुस्लिम हैं और उसके अलावा बाकी 1% लोग नॉन मुस्लिम। ईरान में पिस्ता की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोग पिस्ता को ईरान की राजधानी भी कहते हैं। यहाँ से पिस्ता विश्व के हर राज्य में, हर कोने में पहुँचाया जाता है। इसके अलावा केसर भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो केसर और पिस्ता ये दोनों ही चीजें इस देश को विकसित करने में काफी फायदेमंद है। यहाँ पर 125 बैरल अरब तेल की भी खोज है, जो कि यहाँ से पूरे देश में निर्यात किए जाते हैं। पिस्ता के बाद तेल बेचना इस देश का सबसे बड़ा तरीका है पैसा कमाने का और इस देश को विकसित और हमेशा खुशहाल रखने का। इस देश में आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी, लेकिन तेल की कभी नहीं। इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल उत्पादक देश कहा गया है। यहाँ पर आपको एक वक्त के लिए पानी नहीं मिलेगा, लेकिन हर कोने में तेल जरूर देखने को मिलेगा। ईरान का आधा देश सूखे की मार से जूझ रहा है। यहाँ पर साल में मुश्किल से 1 या 2 ही बार बारिश होती है और कई ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की किल्लत है और काफी ज्यादा समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती है। लोगों को काफी दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ पर पानी भी तेल के मुकाबले काफी महंगा है। ईरान में ऐसे अजीबोगरीब चीजें हैं जो कि आपको बाकी दुनिया में देखने को शायद ही मिलेगा। ईरान में शादी को लेकर के काफी अजीब परंपरा है, जिसमें जहाँ 13 साल के लड़के की शादी की जा सकती है, वहीं 15 साल के लड़के की भी शादी हो जाती है। यहाँ पूरा देश बाल विवाह के खिलाफ होता है। वहीं ईरान में आज भी धड़ल्ले से बाल विवाह होता है। इसके अलावा ईरान में शॉर्ट टर्म मैरिज की भी व्यवस्था है, यानी अगर कोई इंसान किसी कुछ घंटों के लिए शादी करना चाहता है किसी से तो वो भी यहाँ पर वैलिड है। लेकिन इसके अलावा ईरान अपने देश की पॉपुलेशन को लेकर के भी काफी सतर्क रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर शादी करने से पहले 1 घंटा बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड लेक्चर सुनना पड़ता है, जो कि काफी वियर्ड है। और शायद यही वजह है कि ईरान में शादीशुदा लड़कियों की तुलना में आपको डिवोर्स लड़कियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आदमी किसी महिला के साथ कुछ गलत करता है तो उसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपनी इच्छा से कुछ ही देर में उससे वो डिवोर्स ले सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर डिवोर्स काफी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा ईरान में 27 लोगों की जान हर साल सिर्फ इस वजह से चली जाती है क्योंकि वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का वातावरण बहुत गंदा है और जिसकी सबसे बड़ी वजह है ऑयल। ईरान हमेशा ही सुर्खियों में रहा है अपनी समस्याओं को लेकर। इसके बावजूद भी भारत के साथ उसके अच्छे तालमेल हैं। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को लेकर के भी ईरान में काफी प्रॉब्लम्स है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है कि ईरान में इंटरनेट को यूज करने पर भी काफी लिमिट्स लगाई गई है। इसके अलावा वहाँ पर गूगल को लेकर के भी लोग काफी गलत सोचते हैं कि गूगल की वजह से आपका डाटा देश के बाहर जा सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर गूगल यूज करना भी मना है। इसके अलावा वहाँ पर नॉर्थ कोरिया की तरह देश के अलग राज्य के चैनल्स नहीं आते, जिसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ के सरकार का मानना है कि इसकी वजह से वहाँ के युवा बिगड़ सकते हैं। ईरान में सोशल मीडिया भी पूरी तरीके से बैन है। 2013 के बाद ईरान में सोशल मीडिया के कुछ ऐप्स बंद कर दिए गए, जिसमें सबसे बड़े 2 ऐप्स थे फेसबुक और ट्विटर। इसके बावजूद ईरान 4वें स्थान पर आता है सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में। जहां एक और ईरान में शराब पूरी तरीके से बैन है, वहीं ईरान में सबसे ज्यादा अवैध रूप से शराब मिलती है। आपको ईरान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शराब के लत में पड़ा
अखाड़ा मिलेगा ही। वैसे तो ईरान में शराब ना पीने की नियम लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल ईरान में $300 मिलियन सिर्फ इस वजह से आते हैं क्योंकि शराब बिकता है वहाँ पर। अगर बात की जाए कुछ इंटरेस्टिंग की, तो ईरान में दुनिया के सबसे खूबसूरत कालीन मिलते हैं। ईरान वो देश है जहाँ पर कालीन की भी काला बाजारी की जाती है। ईरान की लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में चुना गया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान में लड़कियों को लेकर के काफी ज्यादा रूल और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। ईरान में लड़कियों को बुर्का पहन के रहना होता है और इसके अलावा वो किसी भी स्पोर्ट इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकती। इसके बावजूद भी वहाँ पर लड़कियाँ लड़कों के कपड़े पहन करके अक्सर ऐसी चीजों में हिस्सा लेती हुई दिखाई देती हैं। ईरान एक फ्रेंडली देश है। अगर आप किसी दूसरे देश से उस देश में जाते हैं तो आपको घूमने में जरा सी भी समस्या नहीं होगी। तो ये रही ईरान से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी।